हेलो डियर स्टूडेंट, चलते हैं हम आज के अपने टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक है एसिम्प्टोट। बीएससी फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में यह आपका 15 चैप्टर है 15। एसिम्प्टोट एसिम्प्टोट होता है अनंत स्पर्शी, हिंदी में कहते हैं इसे अनंत स्पर्शी। क्या होता है ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, जब कोई कर्व किसी रेखा को अनंत पर जाकर टच कर रहा हो, स्पर्श कर रहा हो, यानी कि मान लो ये कोई कर्व है x इक्वल टू ए और ये कोई कर्व है वक्र जो इसे अनंत पर जाकर टच कर रहा है, तो यही कहलाता है आपका एसिम्प्टोट। चाहे ये इधर हो, ये इधर हो, ये इधर, यही आपको क्या कहलाता है, जो किसी वक्र को अनंत पर जाकर स्पर्श कर रहा हो वो क्या कहलाता है, आपका एसिम्प्टोट कहलाता है। अब आप डेफिनेशन देखिए, जो ये डेफिनेशन लिख रही है मैं बता रहा हूं आपको। ये डेफिनेशन आपकी एसिम्प्टोट इज ए स्ट्रेट लाइन विच टच द गिवन कर्व y बराबर fx एट इंफिनिटी, यानी आपको कोई कर्व दे रखा होगा, वो कर्व उस रेखा को अनंत पर जाकर टच कर रहा होगा। ये देखो, वह स्पर्श रेखा जो दिए गए वक्र को अनंत पर स्पर्श करती है वो क्या कहलाती है, एसिम्प्टोट कहलाती है। आपको आ समझ में? ठीक है, अब मैं सीधे आपकी एक्सरसाइज पे चल रहा हूँ। एक्सरसाइज आपकी फर्स्ट ले रहा हूँ मैं पहले, उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले रहा हूँ आपका ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यह आपका पहला क्वेश्चन है। एसिम्प्टोट में तीन चीज इंपॉर्टेंट होती है जो निकालने से पहले हमें ज्ञात होनी चाहिए कि वो क्या चीज। एक तो सबसे पहले इसमें डिग्री पता होनी चाहिए कि डिग्री कैसे निकालते हैं, डिग्री आनी चाहिए आपको निकालनी। उसके बाद नंबर ऑफ एसिम्प्टोट, नंबर ऑफ एसिम्प्टोट। उसके बाद आपको क्या करना होता है, इक्वेट टू जीरो द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर x एंड y सेपरेटली, यानी कि x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट को अलग अलग जीरो के बराबर रखो। तो उसे हम आगे करेंगे, मैं बताऊंगा आपको। पहले आपको डिग्री पता होनी चाहिए, डिग्री कैसे निकलती है, और आपको नंबर ऑफ एसिम्प्टोट पता होना चाहिए कि किस तरीके से निकालते हैं। मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। इसे पहले थोड़ा सॉल्यूशन कर लेते हैं, इसका थोड़ा हल कर लेते हैं इसे थोड़ा सा। a स्क्वायर b स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर, यहां देखिएगा आप, यहां जाएगा x स्क्वायर b स्क्वायर। ये मैंने थोड़ा सिंपल कर लिया। अब आप थोड़ा सा और सिंपल करोगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मैं सारे पोर्शन उठा के एक तरफ लिया है इसे। उसके बाद क्या करना आपको, सबसे पहले डिग्री चेक करनी है। डिग्री क्या होती है, x और y की जो पावर होती है उसे कहते हैं डिग्री, यानी x की पावर कितनी है और y की पावर कितनी है। a स्क्वायर या b स्क्वायर, b की पावर a की पावर, इनसे मतलब नहीं हमारा। हमारा मतलब है x की पावर क्या है और y की पावर क्या है, वो तो वही होती है हमारी डिग्री। तो आप इसमें देखोगे तो इसमें कोई डिग्री नहीं है, क्योंकि ना इसमें x और ना इसमें y है। आप अगर इसे देखोगे तो इसमें 2 डिग्री है, और आप इसे देखोगे तो इसमें भी 2 डिग्री है। तो आपके जो डिग्री हुई वो कितनी हुई, आपकी 2 हुई। तो जो आपका नंबर ऑफ एसिम्प्टोट हो गए, नंबर ऑफ एसिम्प्टोट, जो आपके नंबर ऑफ एसिम्प्टोट हो गए वो या तो आपके 2 हो गए या 2 से कम हो गए, या आप यहां ऐसे भी लिख सकते हो। वैसे तो इतनी होगी, नंबर ऑफ एसिम्प्टोट 2 हो गए या 2 से कम हो गए, लेकिन ज्यादा नहीं होगी। उसके बाद क्या करना होता है आपको, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है इसमें, अगर ये समझ में आ गया तो ये समझ लो ये चैप्टर समझ में आ गया पूरा। उसके बाद क्या करना होता है, और एसिम्प्टोट 2 प्रकार के होते हैं। ये सीधे वाले एसिम्प्टोट सिखा रहा हूं अभी मैं, जो आप आगे चलोगे वो तिरछे वाले एसिम्प्टोट है, उनका अलग थोड़ा मेथड होता है निकालने का। तो क्या करना है, इक्वेट टू जीरो द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर x एंड y की सेपरेटली, यानी कि क्या करना आपको,
इक्वेट टू जीरो द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर x एंड y सेपरेटली, यानी कि जो x का गुणांक है और जो y का गुणांक है उनको अलग अलग आपको जीरो के बराबर रखना है, अलग अलग। तो हम ऐसे ही करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट, यानी जो एक्स स्क्वायर का क्या है कोफिशिएंट है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो आप कहाँ का है, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक तो आपका वाई स्क्वायर है और एक आप यहाँ देखोगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे बी स्क्वायर है, और इसे किसके बराबर रखना है इक्वल जीरो के बराबर रखना। जब आप यहाँ से मान निकालोगे तो y बराबर आ जाएगा b, वाई स्क्वायर बी स्क्वायर, और जब आप इसे सोल्व करोगे तो y बराबर कितना आ जाएगा आपका b। तो एक एसिम्प्टोट तो आपका ये निकल के आ गया। अब आपको करना है वाई स्क्वायर और कोफिशिएंट, यानी जो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको जीरो के बराबर रखना है। देखो वाई स्क्वायर कहाँ है, एक तो ये है इसका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट का मतलब होता है जो इसके पास वाला होता है, ये इसकी गुणा का जो होता है गुणांक में वो होता है इसका कोफिशिएंट। तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कोई नहीं है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स बराबर कितना आ गया जीरो। तो ये दो आए हमारे आगे निकल के, इन्हें हम दर्शाएंगे कि कैसे। ये y एक्सिस ये x एक्सिस, जब इसको दर्शाएंगे y बराबर b, तो y बराबर b अगर मान लें कि कहीं यहाँ को होएगा ये, और x बराबर जीरो आप सब जानते हो ये होएगा। तो ये जो y बराबर b आया ये इसकी क्या है एसिम्प्टोट है निकल के, ये क्या है इसके एसिम्प्टोट। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं, ये समझ में आया। मैं क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूं आपका। ये मेरिट में कई बार आया है, सन 2010 में आया है, 14 में आया है, 17 में आया है। क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ये कोई कर्व दे रखा आपको, उसने कहा कि इसका एसिम्प्टोट निकाल के दिखाइए, फाइंड द एसिम्प्टोट, इसका एसिम्प्टोट ज्ञात करके दिखाइए। तो कोई सॉल्यूशन करेंगे, पहले से थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे, यानी थोड़ा सिंपल करेंगे इसको। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस के एक्स इज इक्वल टू जीरो। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मैंने बताया सबसे पहले डिग्री चेक करते हैं। तो यहाँ डिग्री कितनी है 4, एक्स की पावर 2 और वाई की पावर 2, दोनों को जोड़ दो तो कितनी हुई 4। तो डिग्री कितनी है 4। यहाँ आप डिग्री चेक करोगे तो यहाँ 2 डिग्री है, यहाँ आप डिग्री चेक करोगे तो 1 डिग्री है। तो सबसे ज्यादा डिग्री कितनी है यहाँ पे 4। तो नंबर ऑफ एसिम्प्टोट कितने होएगा आपके, या तो 4 होएंगे, 4 से कम होएंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। अब वही जो मैंने कहा था कि मोस्ट इंपोर्टेंट, इस लाइन को आप रट लो, क्या करके रट लो इस लाइन, ये समझ लो। कुछ एक चीज तो करनी पड़ेगी आपको। तो क्या करना आपको, इक्वेट टू जीरो द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर x एंड y सेपरेटली, यानी कि इक्वेट टू जीरो द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर x एंड y की अलग अलग। तो जब हम यहाँ पे करेंगे तो x स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट, यानी जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसे लेंगे, उसे जीरो के बराबर रखेंगे। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट आप देखोगे तो यहाँ है, और x स्क्वायर जो कोफिशिएंट है वो है y स्क्वायर। तो y स्क्वायर को किसके बराबर रखेंगे, जीरो के बराबर रखेंगे। तो ये आगे y बराबर जीरो। अब हमारा क्या काम है दूसरा, y स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट,
यानी जो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसे 0 के बराबर रखेंगे, इक्वल रखेंगे। तो यहाँ पे देखो आप वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर अपनी बार, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ भी है आपके ए स्क्वायर, इसको किसके बराबर रखना, 0 के बराबर रखना। तो यहाँ से जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, ए प्लस। बताइए समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक। देखो चलते हैं हम आगे। अब मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिया है इसमें, एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर 2 माइनस ए। तो ये क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, बिल्कुल सेम। देखो इनका मेथड बिल्कुल सेम है, ये पूरी बुक में सबसे आसान चैप्टर है एसिम्प्टोट। और ऐसा नहीं आता नहीं है, आता भी बहुत है, ये पेपरों में हमेशा पूछा जाता है। तो ये बहुत आसान वाले सवाल है, ये नहीं आते ये तो कभी कभार पूछ लिए। इनसे जो आगे एक्सरसाइज में वे पूछे जाते हैं तिरछे वाले एसिम्प्टोट, उन्हें भी सिखाऊंगा। पहले ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट कर लो आप। तो क्या करना आपको, इसमें जो मैंने बताया इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो पहले। एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 की जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 4 दूनी 8 ए की क्यूब माइनस जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे 4a स्क्वायर एक्स। इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे जब हम एक्स वाई स्क्वायर माइनस के 8a की क्यूब प्लस के 4a की क्यूब एक्स इज इक्वल टू 0। क्या करा आपने, सारों को पोर्शन उठा के एक तरफ ले आए अपने को। अब इसमें दूसरा काम क्या था, आपको डिग्री चेक करना। सबसे पहले आप जो जो चीज बता रहा हूँ याद रखो रहो। सबसे पहले क्या है, डिग्री चेक करनी। तो यहाँ की जब हम डिग्री चेक करेंगे 3, यहाँ कोई डिग्री नहीं है, यहाँ आपकी डिग्री है 1। डिग्री होती है एक्स और वाई की पावर जो होती है उन्हें कहते हैं डिग्री, उनका जो सम होता है। तो यहाँ से डिग्री निकालेंगे तो डिग्री है 3, तो नंबर ऑफ एसिम्प्टोट कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एसिम्प्टोट या तो 3 हो जाएंगे या 3 से कम होएंगे। उसके बाद मैंने कहा था इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे याद करना कि इक्वेट टू 0 द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर एक्स एंड वाई की और सेपरेटली, यानी कि अलग अलग। ठीक है, उसके बाद क्या करना होता है, आप एक्स स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट, यानी जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ये एक्स स्क्वायर तो इसमें कहीं नहीं है। हाईएस्ट पावर देखो डिग्री कितनी आ रही है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालो। सबसे पहले वाई स्क्वायर का, वाई स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट, तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे है कितना, एक्स, तो उसको आपको 0 के इक्वल रखना है। किसके इक्वल रखना है, 0 के। तो यहाँ पर आ गया x बराबर 0। एक एसिम्प्टोट तो ये निकल गया आपका। और अब फिर चलेगा हमारा x ऑफ कोफिशिएंट, यानी कि जो x की कोफिशिएंट है वो। तो जब हम x के कोफिशिएंट लेंगे तो यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर, जब यहाँ पे लेंगे तो 4a की क्यूब इज इक्वल टू 0। देखो ये है कोई एसिम्प्टोट नहीं है, ये कोई एसिम्प्टोट नहीं है, तो इसे कट कर देंगे तो हमारा एसिम्प्टोट सिर्फ एक निकल रहा है, x इज इक्वल टू 0। यही हमारा आंसर है। ओके, थैंक यू।